फोर्थ सम देखिए आप। फोर्थ सम ऑफ 10.1, यहाँ केस डिवाइड का है। हम लिखते हैं टोटल मनी 35755, ₹55 और 20 पैसे। और टोटल वुमेन इनमें डिवाइड करना है। 13 वुमेन है। हम लिखते हैं वी डिवाइड टोटल मनी बाय 13। और यहाँ हम इसको इस तरह से लिख देंगे एक बार के लिए, इज इक्वल टू ₹35755.20। मतलब पैसे के हमने रुपीस बना दिए, पॉइंट लगा दिया। इससे आपको डिवाइड में आसानी रहेगी, वो आप देखिएगा। हमने डिवाइड किया 35755.20 को हमने 13 से डिवाइड किया, तो 13 2 जा 26, माइनस किया तो 9, 7 लिखा हमने। 13 7 या 91। देखिए टेबल्स आपको आनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, बहुत हेल्पफुल है। 6 65, 13 5 सा 65, फिर हमने ये 5 लिखा। एक कंसेप्ट तो आप यहाँ समझिए कि यहाँ हम ज़ीरो क्यों लगाते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। हमने एक बार डिवाइड किया और हम उसी नियम से चलेंगे। हमारे पास में अगेन 5 आया, अब हमने 0.2 उतार लिया और यहाँ भी पॉइंट आ गया। 13 4 5.2 0.0, यहाँ तक हम पहुँच गए। और फिर ये 2 हमने यहाँ उतार दिया और ये 0 0 0 और 0। तो हमारे पास में 2750.40 रुपीज़ में आया। अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे और हम मतलब यहाँ मैं कर देता हूँ आपको
यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज में हम आंसर देंगे। हाउ मच मनी ईच वुमन वुड हैव रिसीव्ड, तो हम लिखेंगे ईच, ये आप मार्क कर दीजिए। देयरफॉर ईच वुमन वुड हैव रिसीव्ड, वुड में एल साइलेंट रहता है आपकी नॉलेज के लिए। वुड हैव रिसीव्ड 2750, ये रुपीज में, और 40 ये पैसे में, और ये कंप्लीट बॉक्स में आपका आंसर होगा। ये पर वुमेन को मिल जाएंगे इतने रुपए इतने पैसे। ये आपका सम कंप्लीट। अब आप 6 सम देखिए। इसमें मतलब हिंदी के अंकों का प्रयोग हुआ है फिर से। हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। तो अगर इस तरह से भी आपको लिखा हुआ आ जाए, जो पहले के सवालों में भी था, तो आपको इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। देवनागरी लिपि कहा जाए, चाहे हिंदी के अंक कहा जाए, कंसेप्ट सेम है। 5th सम और 6th सम ये दोनों इन्हीं अंकों में है। आप एक सम देख लीजिए, 6th सम, और इसको इस तरह से करते हैं कि आपका मतलब टाइम सेव हो, मतलब ताकि एग्जाम में आपको कुल मिलाकर परेशान ना होना पड़े किसी तरह से। एक तो ये अंक हिंदी के हैं, तो हम लिखते हैं प्राइस ऑफ अ शर्ट या वन शर्ट। वो हमने इस तरह से लिखा, यहाँ से थोड़ा हमें तरीके से लिखना पड़ेगा। प्राइस ऑफ, इसको हम वन शर्ट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ रुपीज तो इंग्लिश में ही है, रुपीज, और यहाँ हम पैसे इस तरह से लिखते हैं। तो 326, 326 ये तो रुपीज है, और 50 पैसे हैं। इन अंकों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इनमें मतलब आपको सावधानी रखनी ही होगी और स्लो चलना होगा। तो अब प्राइस ऑफ 3 शर्ट्स, प्राइस ऑफ 3, और यहाँ पर एस लगेगा इसलिए लिखना पड़ेगा। 3 शर्ट्स इज इक्वल टू 326, और 50 को हम पॉइंट में लिख दें, या यहाँ कर दीजिए 326 रुपीज और 50 पैसे। दिस कंप्लीट
मल्टीप्लाइड बाय 3, और उसका रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, देखिए। और यहाँ अगेन हम इस तरह से करेंगे तो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। यहाँ रुपीस और यहाँ पैसे। अब 3 0 0, 3 5 15, in hand 1, 3 6 18 और 1 19, in hand 1, 3 2 6 और 1 7 और 3 3 9। तो ये तो हमारे पास आई 3 शर्ट्स की प्राइस। अब हम फिर लिखते हैं प्राइस ऑफ 1 पैंट, प्राइस ऑफ 1 पैंट इज इक्वल टू, इस तरह से ही हम लिखेंगे 780 रुपीज में है। अब 780 ये रुपीज में है, और 60 पैसे 60 पैसे। और यहाँ हमसे कहा गया है 5 पेंट्स, तो प्राइस ऑफ 5 पेंट्स, ये चूंकि दोनों प्लूरल फॉर्म में है, मतलब बहुवचन में, इसलिए एस आएगा। अब हम यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 780 रुपीज 60 पैसे, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ भी हैबिट के हिसाब से यहाँ 3 आएगा इस तरह से, और यहाँ आएगा 5 इस तरह से। अब हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे 500 ये पैसे में, और 5 6 30 0, 3 in एंड 500, और यहाँ आया इस लाइन में 3, 5 8 40 0, और 4 in हैंड, और 5 7 35 प्लस 4 39, ये 9 और ये 3, मतलब ये रुपीज में और ये पैसे में। अब आपसे पूछा गया है टोटल प्राइस, अब हम यहां लिखेंगे। यहां तक का तो हमारा काम हो गया है, और इसको चलने देते हैं। यहां हम लिखते हैं टोटल प्राइस, और हम सीधा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस प्लस दिस, और यहां एक गैप देते हैं हम। अब इन्हें ऐड करते हैं 0 5 0 5 9 और 3 मीन्स 12, इन हैंड 1
7 और 1 8 और 9 और 9 18 इन हैंड 1 3 और 1 4। तो आपका ये आया रुपीस में, ये आया पैसे में, और इसे हम मतलब एक सेपरेशन शो हो जाए तो उस हिसाब से हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, और आपका मतलब इस तरह से टाइम तो सेव होगा। दूसरी बात यह है कि मतलब ये हिंदी के अंक हैं, इन्हें आप बार बार मतलब लिखेंगे और अगर प्रेशर में आ गए तो पूरा सवाल रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट आप मतलब आप भी कीजिए। और अब आंसर कि टोटल प्राइस ऑफ 3 शर्ट्स एंड 5 पैंट्स, therefore total price of 3 shirts and 5 pants is equal to 4 8 8 2, ये रुपीस में, और 50 ये पैसे, और इसको बॉक्स में इस तरह से कर देंगे तो हमारा आंसर हाईलाइट हो जाएगा। और ये सम भी हुआ आपका कंप्लीट। अब लास्ट सम में एक बात मैं भूल गया था, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए डिवाइड तो हमने कर लिया था, लेकिन एग्जाम में आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि डेसिमल कहाँ लगाना है, उसे आप एक बार समझ लीजिए। क्योंकि मैथ्स में मतलब आप ये मानिए हर चीज की इंपॉर्टेंस है, प्लस माइनस डेसिमल, और उनका हमें मतलब कुल मिलाकर पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं किसी भी तरह से, तो वो ठीक नहीं होगा। देखिए मेरी नज़र में अगर पढ़ाई में कंफ्यूजन है तो उसे पढ़ाई नहीं कह सकते। तो अब आप मतलब ये जो लास्ट सम है जो हमने डिवाइड किया था, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, और ये आप रफली समझ लीजिए कि 35755.20 इस तरह से आपका सवाल था, और 30 से डिवाइड करना था। तो 13 2 26 माइनस 97, और 13 7 91 6, फिर 5, फिर 13 5 मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, फिर ये 5, फिर
0 फिर 0.2 और यहाँ हम डेसिमल लगाया था। तो ये डेसिमल आगे पीछे ना हो जाए, उसे आप मतलब पूरी तरह से समझ लीजिए ताकि ज़रा भी कंफ्यूजन ना रहे। वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं सम कर लूँ तो 3.4 5.2 0 और इस 0 का इस तरह से हमारा आंसर आया था। अब आप यहाँ देखिए कि मतलब आपको यहां से वंस प्लेस से स्टार्ट होना है और 2 डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल लगाना है, क्योंकि ये रुपीस और पैसे वाला कंसेप्ट है इसलिए। दूसरी बात कि आपको किसी भी तरह का मतलब इसमें भी याद रखने वाला कंफ्यूजन ना हो, तो आप ये देखिए कि ये जो हमने यहाँ लिखा है, अच्छा ये सब बातें जो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ये आपके मतलब दूसरी जगह भी काम आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका माइंड शार्प होगा, आप में एक्यूरेसी आएगी। 35755.20 हमें इसको मतलब 13 से डिवाइड करना है। तो हमने रफ साइड में इस तरह का अरेंजमेंट किया कि ये डेसिमल हटा के, और हमने डेसिमल जब हटाते हैं तो जस्ट नीचे 1 आता है और उसके बाद जितनी डिजिट होती है उतने 0 आते हैं। तो अब हमने इस 100 को अपने पास मतलब सेफ रख लिया, इसीलिए कि डेसिमल का कंफ्यूजन ना हो। अब आप यहां डिवाइड करते रहिए, इस तरह से कीजिए, मगर दिमाग में ये रखिए कि हमें सिंपल डिवाइड करना है। तो अब आपके पास ये मान लीजिए पूरी इस तरह की संख्याएं आ गई 275040। तो ये जो आपका रिजल्ट आया है ये इस पूरे को 13 से डिवाइड करने के बाद आया है, मगर डिवाइड में अभी 100 हमारे पास में है। अब आप समझ गए रुपीज और पैसे वाला कंसेप्ट। तो चूंकि यहाँ 2 0 है इसलिए हमें 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है इसको रिमूव करने के लिए। इसे आप मतलब तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।